मध्य प्रदेश सभा के नवनिर्वाचित सांसद सब पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयलक अछि। शुक्र दिन प्रदेश सभा में ज्येष्ठ सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद गोविंद न्यौपाने सांसद सबके शपथ ग्रहण करौलनि अछि। प्रदेश सभा में प्रत्यक्ष देश के 64 आ समानुपातिक देश के 43 कऽ के 107 गोटे सांसद रहल अछि। संविधान में सांसद के रूप में काम कार्रवाई करसँ पहिने शपथ लेबाक व्यवस्था रहल अछि। ई व्यवस्था अनुसार संसद के ज्येष्ठ सदस्य द्वारा सांसद सबके शपथ कराओल गेल अछि। न्यौपाने द्वारा कुल 104 गोटे सांसद शपथ लेने अछि। 2 गोटे के मुद्दा विचाराधीन रहलासँ ओ सब अनुपस्थित छलथि। पूर्ण वफादार रहँदै प्रदेश सभा सदस्य पद को कामकाज प्रचलित कानून को अधीन में रही मुलुक र जनता को सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारी साथ गर्नेछु। शपथ ग्रहण में 56 गोटे नेपाली भाषा, 13 गोटे बज्जिका, 12 गोटे मधेसी, 11 गोटे मैथिली, 7 गोटे भोजपुरी, 3 गोटे थारू, 2 गोटे मगही, 2 गोटे हिंदी आ 1 गोटे उर्दू भाषा में शपथ ग्रहण कयलक अछि। शपथ ग्रहण बाद बाजावला हरेक दलक सांसद सब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आ रोजगारक लेल अपना सब अग्रसरता लेबाक बतौलक अछि। त्यसकारण मेरो तर्फबाट देश र जनतालाई साक्षी राखेर जनताको जनचाहना बमोजिम कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ मेरो प्रयास यो संसदमा त्यतातिर केन्द्रित रहनेछ। यो सदनमा दुईटा भूमिका हुन्छ। यो एउटा भूमिका पक्षको र अर्को प्रतिपक्षको। पक्षको भूमिकामा हामी गयौँ भने यो प्रदेशको लागि र यहाँको जनताको लागि यहाँको आवश्यकता के छ त्यसमा सबभन्दा पहिला हामी प्राथमिकता दिने हो। शहादत प्राप्त गर्नुभएका वीर शहीदहरूलाई हामीले एकदमै सम्मान गर्छौँ र आजको दिन यो शपथ ग्रहणको दिन श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गर्न चाहन्छु। र मुख्यतः विगतको 5 वर्षको अनुभव र अब यो 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले केही कामहरू अधुरा पनि गरेको छौँ। एउटा नेताले, एउटा प्रदेश सांसदले आफ्नो प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको परिकल्पना गर्नुपर्छ कि आफ्नो प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले के काम गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। ती सबै हामीले बनाएको छौँ। पहिलोचोटिमा नै जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा बनेको छ र खासमा मध्य प्रदेशमा हामी 13 जना सांसदहरू अहिले आएका छौँ। आज शपथ ग्रहण पनि भयो र हामीले राखेका प्रमुख 4वटा एजेन्डाहरू छन्। एजेन्डामा जनताले हामीलाई भोट दिएका छन् र पहिलो एजेन्डाको हिसाबले हामी किसानको समस्या समाधान गर्ने हाम्रो पहिलो एजेन्डा हुनेछ। त्यसपछि हरेक घर एक रोजगारीको हाम्रो एजेन्डा छ र त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्दै र खासमा शिक्षामा जुन मधेसको तपाईँको साक्षरता दर 51% साक्षरता दरलाई हामीले 95% 95% में पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। संघीयता जो बार बार हम लोग कहते आए हैं, जो निमुखा, उपेक्षित, शोषित, दलित, उपेक्षित जो लोग हैं उनका जो है सो भाव, उनका जो मन की बात, उनका जो मूल स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में, मूल धार में ले आने का एक जो संयंत्र है संघीयता, वह संघीयता जिस प्रकार से इस निर्वाचन के बाद एक बार फिर से संस्थागत हुआ है ओ सब ई क्षेत्र सबक विकासक लेल आवश्यक ऐन कानून निर्माण में भूमिका निर्वाह करबाक सेहो बतौलक अछि। जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएर पठाएका छन् र जनताले म्यान्डेट दिनुको मुख्य कारण के भन्दाखेरि यो समाज, यहाँका जनता र यो देशप्रति इमानदार भएर हामीले आफूले पाएको अधिकार र आफ्नो क्षमताको हिसाबले काम गर्नु हो र मेरो 5 वर्षको प्रतिबद्धता पनि त्यही रहन्छ। यसके लेल सबसे पहिले हम जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, सुशासन लगायत के जे जनता के जल्दा वाला जो मुद्दा है तकरा सरलीकरण, सहजीकरण केना कयल जाए और सुशासन के प्रात्यभूति केना देल जाए तकरे जे है से मुख्य
एजेंडा बना कर जे हमरा सबके पहल कदमी तो 5 सालमा अब हामीले अब जनतालाई जति अब सक्दो अब गर्छु। अब जनतालाई अब खाँचो हुन्छ, अब बाटोघाटो, सडक, सिँचाइ, नाला, कृषि, स्वास्थ्य गरौँला। में शिक्षा के विकास मेन कई के महिला के हक हित के लागे आवाज उठेबे तो इसी सब छे। प्रदेश सभा में नया प्रवेश केने सांसद सब विकास आ जनता के काम के महत्व देबाक बतौलक अछि तऽ किछु महिला के अधिकार, न्याय आ पहुँचक सवाल मुख्य मुद्दा बनेबाक बतौलक अछि। सच में पहले बार जैसे से हमारे में प्रवेश भऽ रहल अछि और बहुत अर्थपूर्ण रहते, बहुत उपलब्धि मूलक रहते। एहि सवाल में कि अखन तक में जे एकटा कंसेप्ट रहे कि पढ़ल लिखल लोग जैसे नेता नहीं बन सकैया, और सच पूछल जाए तो नेता के काम छै एकटा नीति बनेनाइ, और ई प्रदेश सभा में जनप्रतिनिधि चुन के अखुनका जे कानून छै, अखन एहन जे बनते, अखन जे नीति बनते से जनता के जन सरकार के हित के लागी बनते, और राज्य के अनुभूति हुने गरी हरेक व्यक्ति के जैसे से महसूस होते। आशा, भरोसा, विश्वास के साथ अइजे के यूथ सब, अइजे के जनकपुर वासी सब, अइजे के जनता सब हमरा जे मतलब आशीर्वाद देने छथिन, ओहि आशीर्वाद के हम एकदम कदर करबै, अगर निराश नहीं हो देबै। जे हमर मुद्दा छलै अपने के मूल मुद्दा भ्रष्टाचार के मुद्दा पर हम आक्रामक रूप से प्रस्तुत होबै। अपने के जनतालाई आवश्यक परेका जुन विकास निर्माणका कुराहरू छन्, जुन अवस्था अहिले हिजोको प्रदेश सभाले गरेका जुन विधेयकहरू पास छैन, त्यस्ता कुराहरूमा मेरो अग्रणी भूमिका रहनेछ र जनताको पक्षमा रहेर म काम गर्छु। शपथ लेल जायवाला 106 गोटे में से माओवादी के 2 सांसद शपथ ग्रहण करऽ नहीं पाने अछि। ओ सब 2 गोटे प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित भेल घोषणा करबाक लगायत के बाकी निर्णय आ काम कार्यवाही कार्यान्वयन नहीं कऽ यथास्थिति में राखऽ सर्वोच्च अदालत से निर्णय भेला से शपथ ग्रहण से वंचित कयल गेल अछि। समानुपातिक सांसद द्वय माला कुमारी कर्ण आ मोहम्मद रजी हैदर के विषय में सर्वोच्च अदालत से अगहन 29 गते के अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी भेला से ई दुनू गोटे के शपथ ग्रहण संबंधी कार्य अखन के लेल स्थगित कयल गेल। प्रदेश सभा सचिवालय के निमित्त सचिव रंजीत यादव जानकारी देलनि अछि। सांसद द्वय माला कुमारी कर्ण आ मोहम्मद रजी हैदर बीच पार्टी भीतर मर्यादा क्रम के विवाद के कारण सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश में नेकपा एमाले के 23, नेपाली कांग्रेस के 22, जसपा के 16, जनमत के 13, माओवादी के 9, लोसपा के 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी के 7, राप्रपा के 1, नेपाल संघीय समाजवादी के 1, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 1 आ स्वतंत्र 5 सांसद रहल अछि।